मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हुकूक है। जब वो बीमार हो जाए तो इसकी बीमार पुरसी करे, और जब मर जाए तो इसके जनाजे में शिरकत करे, और जब वो इसे अपनी किसी जरूरत वो दावत के लिए बुलाए तो वो इसकी पुकार पर लब्बैक कहे, और जब इससे मुलाकात करे तो इसे अस्सलामु अलैकुम कहे, और जब वो छींक मार कर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इसके जवाब में या रहमकुल्लाह कहे, और इसकी गैर हाजिरी या मौजूदगी में हर मौके पर इसकी खैर ख्वाही करे। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीस निवास की निजामाबाद आमद। इंदलवाई टोल प्लाजा पर जबरदस्त इस्तकबाल। इनके हामियों ने रियाली की शक्ल में उन्हें निजामाबाद लाया। कहा कि कल तफसीलात बताऊंगा। गर्ल्स जूनियर कॉलेज मालापल्ली की इमारत सियासी एहतजाज गाह बन चुकी है। आगाज के लिए हुकूमती अदम दिलचस्पी अफसोसनाक। एहतजाज के साथ मुस्बित कार्रवाई लाजमी है। कायदीन इस पर तवज्जो दे। एहतजाजी तलबा के मुतालिबात को नजरअंदाज करना अफसोसनाक। वीसी की मनमानियां नाकाबिले बर्दाश्त। कोर्सों को शुरू करने और तबादले मंसूख करने पीडीएसयू का मुतालिबा। हेल्थ मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे कर रियासती काबीना का फैसला। तिबी मुलाजमीन में मसर्रत की लहर। एएनएम्स ने वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। अब खबरें तफसील से। इंदलवाई टोल प्लाजा पर डीस निवास का जबरदस्त इस्तकबाल। 200 गाड़ियों के काफिले के साथ निजामाबाद। रियाली कहीं ताकत का इजहार तो नहीं, सियासी हलकों में उठा सवाल। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात का इजहार करूंगा। डी श्रीनिवास का बयान। राज्यसभा एमपी डी श्रीनिवास का इंदलवाई टोल प्लाजा के पास इनके हामियों की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। वहां से एक रैली की शक्ल में डी श्रीनिवास को निजामाबाद लाया गया। रास्ते में डी श्रीनिवास ने एक मंदिर में पूजा की। इनकी रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। हालिया अरसे में डी श्रीनिवास के ताल्लुक से सियासी हलकों में मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयां जारी है। हाल ही में टीआरएस एमपी और एमएलए ने सहाफती इजलास के दौरान इन पर मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलविस रहने का इल्जाम आयद किया था और वजीर आला से मुतालबा किया था कि डी श्रीनिवास को पार्टी से खारिज कर दिया जाए। इसके बाद से डी श्रीनिवास मुसलसल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इस दरमियान इनके फर्जंद पर मुकदमा दर्ज हुआ और इनको रिमांड पर भी भेजा गया, मगर डी श्रीनिवास की खामोशी नहीं टूटी और आज डी श्रीनिवास की अपने आबाई वतन को वापसी और जबरदस्त रियाली के जरिए इस्तकबाल बहुत ही माना खैज लगता है और इनको अपनी सियासी ताकत के इजहार की नजर से देखा जा सकता है। ये तय है कि डी श्रीनिवास ने इंदलवाई टोल प्लाजा से लेकर निजामाबाद तक रियाली की शक्ल में आते हुए अपनी सियासी ताकत और अहमियत का इजहार किया और कहा कि वो कल मुनूर कापू संगम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और बहुत से हकायक को मंजर आम पर लाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले के रुकने पार्लिमान और अराकीन असेंबली इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इनकी पार्टी से बर्खास्तगी का मुतालबा करते हैं, जिस पर वो वजीर आला से मिलने जाते हैं, लेकिन वजीर आला विजयवाड़ा के दौरे पर होने की वजह मिल नहीं पाते। उसके बाद उन्हें वक्त नहीं दिया जाता और न ही पार्टी से निकाला जाता है। डी श्रीनिवास ने कहा कि अगर पार्टी से निकालना है तो फिर जल्द ही कोई फैसला करे। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल वो मजीद तफसीलात बताएंगे।
गैर जरूरी खात्मे और मनमानी तबादलों से तेलंगाना यूनिवर्सिटी के तलबा बरहम। 15 दिन से एहतजाज जारी, इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। पीडीएसयू सिटी सदर का इल्जाम, तलबा के मुतालिबात की अदम यकसुई पर एहतजाज में शामिल होने और इसको शिद्दत देने का उन्होंने इंतबा दिया। कोटगली में वाक़ एनआर भवन में पीडीएसयू की सिटी कमेटी के सदर साई कृष्णा ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रवैये की पुरजोर मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करते हुए कई कोर्सों को बंद कर रहे हैं और मनमानी तरीके से असातिज़ा व अमले का तबादला करते हुए तलबा को तालीमी नुकसान पहुंचा रहे हैं। साई कृष्णा ने कहा कि वाइस चांसलर की मनमानी के खिलाफ यूनिवर्सिटी के तलबा गुज़िश्ता 15 दिन से एहतजाज करते आ रहे हैं, लेकिन इनके एहतजाज को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि इन तलबा के मुतालिबात वाजिबी है और एहतजाज जमूरी है। इनके मुतालिबात को नजरअंदाज करना और मनमानी जारी रखना अफसोसनाक बात है। पीडीएसयू सिटी सदर साई कृष्णा ने इंतबा दिया कि अगर जल्द ही इन तलबा के मुतालिबात को कबूल नहीं किया गया तो पीडीएसयू इस एहतजाज में शामिल हो जाएगी और इस एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। लिहाजा इंसाफ को यकीनी बनाया जाए और गैर मुनसिफाना फैसलों को వాపస్ లియా జాయ్। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ రోజు విద్యార్థులకు నిలువ నీడ లేకుండా ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నా ఉన్నాయి। దానికి అనుసంధానంగానే ఈ రోజు తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి ఈ రోజు విద్యార్థుల పట్ల వ్యవహరిస్తున్న వైఖరి ఈ రోజు తీవ్రంగా బాధాకరంగా ఉంది। ఎందుకంటే శాంతియుతంగా ఉద్యమాలు చేస్తున్నటువంటి విద్యార్థులను ఈ రోజు कलाशाला నుంచి బహిష్కరిస్తా ఉన్నారు। ఇప్పటికే 5 कंटी वेलगू अवाम की आंखों की जांच और इलाज की गर्ज से शुरू की गई हुकूमत की अहम स्कीम। जिला भर में 35 सेंटर्स कायम। आंखों की तशखीस के बाद मुतासिरा को अद्वियात, ऐनक और ऑपरेशन की मुफ्त सहूलत। 15 अगस्त से शुरू होने वाले ये आई कैंप 26 जनवरी तक जारी रहेंगे। अवाम इससे भरपूर इस्तेफादा करे। कंटी वेलगू के नाम से रियासती हुकूमत ने एक अहम प्रोग्राम की शुरुआत की है। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने 15 अगस्त को जिला निजामाबाद में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम के तहत 15 अगस्त से 26 जनवरी तक जिले के मुख्तलिफ मंडलों और मुआज़िजात में अवाम की आंखों की तशखीस की जाएगी। ये कैंप हुकूमत के अखराजात पर मुनक्किद किए जा रहे हैं। तशखीस के बाद मुतासिरा पाए जाने वाले अफराद को अद्वियात व ऐनक मुफ्त दी जाएगी और जरूरत पर ऑपरेशन भी करवाया जाएगा। जिला भर में कई मुकामात पर आई कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर निजामाबाद में ही 10 आई कैंप्स कायम किए गए हैं। एक मुकाम पर ये आई कैंप 15 दिन काम करेंगे और इसके बाद इनकी दूसरी मुकाम पर मुंतकिली अमल में आएगी। इसके अलावा जिला भर में 25 आई कैंप्स मुनक्किद किए गए हैं। एक आई कैंप पर एक इंचार्ज ऑफिसर के साथ साथ सुपरवाइजर्स, हेल्थ ऑफिसर, 3 टेक्नीशियंस और 4 एएनएम पर मुश्तमिल अमला मुतय्यन होगा। गुज़िश्ता 15 दिन के पहले मरहले में जुमला 61,550 अफराद की तशखीस की गई है, जिनमें से 5,741 अफराद को मोतियाबिंद का मुतासिरा पाया गया और 806 को ऑपरेशन की सलाह दी गई। इसी तरह 5,415 अफराद की आंखों को कमजोर पाया गया। इनमें 324 अफराद को ऐनक फ्राहम की गई और माँ बाकी को भी ऐनक फ्राहम की जाएगी। हुकूमत के इस प्रोग्राम में लायंस क्लब निजामाबाद और बोधन के अलावा वासवी क्लब भरपूर ताउन फ्राहम कर रहा है। अवाम इन कैंपों से भरपूर इस्तेफादा करे। करीब 1800 के करीब स्क्रीनिंग करे, उसमें से 250 तक लोगों को रिफ़र करे सो है मोतियाबिंद के ऑपरेशंस या टेरीज आँख में पर्दा आ जाता उसके लिए, और तकरीबन 1000 से ज़्यादा चश्मे बांट चुके अभी तक। हमारी तरफ से यहाँ पे कुछ पे करने का नहीं है, पूरा फ्री है, चार्जेस कुछ नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड लाना, दवाइयों की ज़रूरत है तो दवाई देते, चश्मों की ज़रूरत है तो चश्मे देते, नॉर्मल है सो वाले भी चेकअप करा लेके मुतमईन होके जा सकते हैं। तिब्बी मुलाजमीन बिलखुसूस एएनएम्स की तनख्वाहों में इजाफा। तनख्वाहों में इजाफे में एमपी कविता की काविशों का अहम दखल। टीआरएस केवी की सदर विजय लक्ष्मी का बयान। एमपी कैंप ऑफिस निजामाबाद में टीआरएस केवी की जिला सदर विजय लक्ष्मी की क़यादत में वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को एएनएम वर्कर्स ने दूध से नहलाया। इस मौके पर विजय लक्ष्मी ने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम और मुलाजमीन को बेशुमार सहूलतें फराहम कर रही है और मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए फायदा पहुंचा रही है और साथ ही रियासत भर में बेशुमार तरक्याती काम भी अंजाम दिए जा रहे हैं। एमपी कविता की कामयाब नुमाइंदगी के बाद एएनएम्स और दीगर कॉन्ट्रैक्टर आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को फायदा हासिल हुआ और इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया। बिलखुसूस एएनएम्स की तनख्वाहों में इजाफे में एमपी कविता का अहम रोल रहा। इन एएनएम्स ने वज़ीर आला केसीआर
और एमपी कविता से इजहार तशक्कुर किया। నేను మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్న సెకండ్ ఏఎన్ఎంస్ ఆశా వర్కర్స్కు అన్ని రంగాల్లో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ ఏఎన్ఎంస్కు ముఖ్యమంత్రి గారు మంచి నిర్ణయం తీసుకొని వారికి వేతనాలు పెంచడం జరిగింది. మేము గత కొన్ని రోజుల నుంచి నిజామాబాద్ ఎంపీ కవిత ఆధ్వర్యంలోని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి అక్కగారికి కోరడం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని అక్క సొంతగా ఇంట్రెస్ట్గా తీసుకొని మెడికల్ ఫీల్డ్ను వేతనాలు పెంచిన ఘనత మా నిజామాబాద్ ఎంపీ మా కవితక్క గారు చొరవతోనే ముఖ్యం. रियासती हुकूमत अपने इंतखाबी वादों की तकमील में अक्सर नाकाम, तमाम इंतखाबी वादे झूठे साबित हुए। दलितों और किसानों की बहबूद के लिए फंड्स और स्कीमात सिर्फ ऐलान तक महदूद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेद्दी वेंकटरामलू ने इल्जाम आयद किया। नामदेवाड़ा में वाक़ सीपीएम ऑफिस में ज़राई वर्कर्स यूनियन के रियासती कायद पेद्दी वेंकटरामलू ने सहाफती इजलास से खिताब किया। उन्होंने रियासती हुकूमत पर इंतखाबी वादों में तकमील में नाकामी का इल्जाम आयद किया और कहा कि हुकूमत ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। दलितों और किसानों के ताल्लुक से इसके वादे झूठे साबित हुए। सिर्फ बुलंदबांग दावे ही किए जा रहे हैं, अमली कामों का फुकदान है। उन्होंने कहा कि अवाम खुद हुकूमत को वक्त पर मुनासिब जवाब देगी। అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 100 రోజులలో ఎన్ఎస్ఎఫ్ని ప్రభుత్వం ఆధీనంలో నడుపుతామని చెప్పారు. ఆ మాట ఉచ్చారణే తీసుకురాలేదు, అది నడవలేదు. ఇప్పటికీ దాంట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు కూడా రోడ్ల పాలైనరు, రైతాంగం అప్పుల పాలవుతూ ఉన్నారు. అదే ఎన్సీఎస్ఎఫ్ ఉంది, నిజాం కోఆపరేటివ్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కూడా ఉంది నిజామాబాద్లో. रियासती वज़ीर आला इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम रहे, अब इनके नए वादों पर कैसे भरोसा किया जाए? बीएलएफ जिला कन्वीनर रमेश बाबू का सवाल। उन्होंने कहा कि अवाम वज़ीर आला के इंतखाबी वादों की तकमील की मुंतज़िर है। नामदेवाड़ा निजामाबाद में वाक़े सीपीएम पार्टी ऑफिस में बीएलएफ के जिला कन्वीनर रमेश बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर ने इख्तिदार पर आने के लिए इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम को बेशुमार तयखुनात दिए थे, जिस पर अवाम ने इन पर एतमाद किया और भारी अक्सरियत से इनकी पार्टी को कामयाब बनाया। मगर उसके बाद बरसर इख्तिदार आने वाले वज़ीर आला केसीआर ने अपने तमाम इंतखाबी वादों को फरामोश कर दिया। वज़ीर आला के वादे सिर्फ एक झांसा साबित हुए हैं और तमाम तबकात के साथ खिलवाड़ किया गया। रमेश बाबू ने कहा कि दलितों और किसानों के लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं किए गए। आज भी वज़ीर आला वादों की बौछार कर रहे हैं, मगर इनको बताना पड़ेगा कि पुराने वादों को ही वफा नहीं किया गया, तो फिर नए वादों पर यकीन कैसे किया जाए? ఈ జిల్లాకు చెందినటువంటి ప్రజల్ని ఏదో ప్రగతి పదంలో నడిపించినట్టుగా, తాము ఇచ్చినటువంటి హామీలు అన్నిటినీ నెరవేర్చినట్టుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు మభ్యపెట్టి బహిరంగ సభకి తీసుకెళ్లటం జరిగింది. కానీ ఈ ప్రభుత్వం, ఈ ప్రజాప్రతినిధులు ఎన్నికల కన్నా ముందు ఈ జిల్లాకు ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో जमात इस्लामी निजामाबाद की जानिब से केरला मुतासरीन के लिए रिलीफ जमा की जा रही। केरला बदतरीन तबाही का शिकार हो चुका है। सैलाब ने तबाही की इंतहा कर दी। ग़िज़ा, कपड़ा और अद्वियात की शदीद किल्लत का केरला की अवाम को सामना है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दस्ते ताउन दराज करना वक्त की अहम जरूरत है। जमात इस्लामी निजामाबाद की जानिब से केरला के मुतासरीन के लिए रिलीफ जमा करने की मुहिम शुरू की गई है। केरला जो एक सरमायादार व तालीम याफ्ता रियासत के नाम से मुल्क भर ही नहीं बल्कि दुनिया के बेशतर इलाकों में शोहरत पा चुकी है, अब ये रियासत अपनी बर्बादी के संगीन दौर से गुजर रही है और इसको अब संभलने के लिए काफी वक्त लगेगा। इस नाजुक मौके पर इनकी मुमकिन मदद हमारा इंसानी फरीजा है। चंद रोज बारिश ने केरला में भयानक सैलाब को बर्पा कर दिया और इस सैलाब ने केरला की मैशियत को तिनके की तरह बिखेर दिया। बड़े बड़े सरमायादार तक सड़क पर आ चुके हैं, तो गरीबों ने अपने बरसों की मेहनत से जमा की हुई पूंजी को खो दिया। आज भी कई खानदान रिलीफ कैंपों में कयाम पजीर है। वहाँ खाने पीने के लिए ग़िज़ा, पहनने के लिए कपड़े और मरीजों के लिए अद्वियात की किल्लत है, जबकि सैलाब के थमने के बाद कई इलाके वबाई अमराज का शिकार बन चुके हैं और वहाँ अद्वियात और ग़िज़ाई अशिया के अलावा कपड़ों की सख्त जरूरत है। इस जरूरत को महसूस करते हुए जमात इस्लामी मुल्क भर में सरगर्म हो चुकी है और निजामाबाद में भी जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार नाज़िम मुकामी अहमद अब्दुल हलीम की क़यादत में सरगर्म हो चुके हैं। जमात इस्लामी का वफद, जिसमें अमीर मुकामी याकूबपुरा, अब्दुल हकीम खमर और दावा सेल कन्वीनर शेख हुसैन भी शामिल है।
सरे राह निकलकर लोगों से इमदाद की अपील कर रहे हैं। जरूरत है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आगे बढ़कर इन मुतासरीन की भरपूर मदद की जाए। वो माली ताउन करते हुए इस काम के अंदर मदद करें। आज केरला के अंदर बड़े पैमाने पर जमात इस्लामी केरला काम अंजाम दे रही है। जमात इस्लामी के तमाम एनजीओ इस काम के अंदर मसरूफ हैं। मैं उन हजरात से जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं गुजारिश करता हूं कि वो हमारे वॉलंटियर जो आपके पास आ रहे हैं उनको माली ताउन के जरिए इनायत फरमाएं। गर्ल्स जूनियर कॉलेज मालापल्ली का मसला गुज़िश्ता 10 सालों से लीत व लाल का शिकार। संजीदा कोशिश करने और मुस्लिम वोट की अहमियत को जताने की जरूरत। महज एहतजाज इस मसले का हल नहीं। संजीदा मसाई नहीं की गई तो फिर ये गर्ल्स जूनियर कॉलेज मालापल्ली मजीद 10 सालों तक एहतजाजी मरकज ही बना रहेगा और मुस्लिम लड़कियां तर्क तालीम करती रहेगी। मालापल्ली में वाक़ गर्ल्स जूनियर कॉलेज मालापल्ली की इमारत गुज़िश्ता 10 साल से खाली पड़ी हुई है। मुस्लिम तबके का मुतालबा है कि इस इमारत में गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू मीडियम का आगाज किया जाए। साबिक़ रियासती वजीर व साबिक़ सदर प्रदेश कांग्रेस डी श्रीनिवास ने मालापल्ली से स्लाटर हाउस की मुंतकली के बाद इस स्लाटर हाउस की अराजी पर एक वाटर टैंक और साथ ही दिगर वसी अराजी पर गर्ल्स जूनियर कॉलेज के क़याम के लिए वसी व अरीज खूबसूरत इमारत तामीर की। मुस्लिम तबके का पुरजोर मुतालबा था कि गढ़ी में वाक़े गर्ल्स जूनियर कॉलेज को मालापल्ली में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि ये इलाका गुंजान मुस्लिम आबादी से दूर है। लिहाजा डी श्रीनिवास इस कॉलेज की मुंतकिली के इक़दाम कर ही रहे थे कि डिचपल्ली, इंदलवाई, पुलिस लाइन, पुलांग, चंद्रशेखर कॉलोनी, गौतम नगर और दिगर करीबी इलाकों के मुसलमानों ने मुंतकिली की मुखालिफत की और बताया कि इनकी लड़कियों को मालापल्ली तक जाना मुश्किल होगा। इस तरह इस कॉलेज की मुंतकिली का मामला खटाई में पड़ गया और कोटगली की गढ़ी में वाक़े इस गर्ल्स जूनियर कॉलेज की मुंतकिली के मंसूबे को तर्क कर दिया गया और मुस्लिम तबके के इसरार पर नए गर्ल्स जूनियर कॉलेज की मंजूरी के लिए कार्रवाई शुरू की गई और फिर इसका कॉर्पस फंड भी अदा कर दिया गया, मगर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इस मंजूरी को इल्तिवा में रखा। इस तरह कई साल गुजर गए, फिर हुकूमत तब्दील हो गई और टीआरएस हुकूमत बरसरे इख्तिदार आ गई। वज़ीर आला केसीआर ने केजीता पीजी मुफ्त तालीम का नारा दिया। इसी तरह तमाम स्कूल और कॉलेजों की मंजूरी को इल्तिवा में डाल दिया गया और अकामती स्कूल्स खोले गए, लेकिन कॉलेजों को नजरअंदाज किया गया। कहा जा रहा था कि इन स्कूलों को आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज में तरक्की दी जाएगी। बहरहाल इस कॉलेज के आगाज का मसला बरफदान की नजर हो गया। बहुत से ओहदेदारों का कहना है कि एक कॉलेज कोटगली में मौजूद है और उसमें तालिबात की तादाद कम है। जब पहले कॉलेज में ही तालिबात कम है तो दूसरे कॉलेज के लिए तालिबात कहां से आएंगी? तो इसका जवाब यह है कि कोटगली गर्ल्स जूनियर कॉलेज मुस्लिम इलाके से बहुत दूर है, जहां आने से मुस्लिम लड़कियां कतराती है। इसलिए पुराने गर्ल्स जूनियर कॉलेज में तालिबात की तादाद कम ही रहती है। हालांकि तादाद कम होने की बात गलत है और यहाँ तालिबात की तादाद हौसला अफजा है। अगर गुंजान मुस्लिम आबादी की लड़कियां भी इस कॉलेज में दाखिला लेना शुरू किया तो फिर निशिस्तें कम पड़ेगी। मुस्लिम इलाका जात जो नेहरू पार्क से डेयरी फार्म और नागारम से मिर्ची कंपाउंड तक फैला हुआ है, इस इलाके की मुस्लिम तालिबात या तो खानगी कॉलेजों में दाखिला ले रही है या फिर तर्क तालीम कर रही है, क्योंकि इनके सरपरस्त फीस देने के अहल नहीं है और वो दूर इलाके के कॉलेज को जाने के लिए तैयार नहीं।
इसलिए तर्क तालीम करना इन लड़कियों की मजबूरी है। यही वजह है कि गर्ल्स जूनियर कॉलेज मालापल्ली के आगाज का मुतालिबा शिद्दत पकड़ता जा रहा है। हर सियासी जमात इस मसले पर एहतजाज के लिए आगे आ रही है और एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है, लेकिन जरूरत है कि एहतजाज के साथ साथ इस ज़िमन में जरूरी कार्रवाइयों की भी तकमील की जाए। महज एहतजाज इसके लिए काफी नहीं होगा। सरकारी स्कूल और कॉलेजों से उर्दू के नज्म को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर उर्दूदा तबके की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अकामती स्कूल इंग्लिश मीडियम में शुरू किए गए हैं और इसको बतदरीज तरक्की का मतलब उर्दू स्कूल और कॉलेजों की बर्खास्तगी का खदशा लाहक रहेगा। लिहाजा जरूरी है कि उर्दू स्कूलों और कॉलेजों की बका के लिए भी जद्दोजहद की जाए। मालापल्ली में वाक़ गर्ल्स जूनियर कॉलेज की इमारत 10 साल से कॉलेज के आगाज की मुंतजिर है और अब ये इमारत गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुकी है। अच्छे मकसद के लिए तामीर की गई ये इमारत अब गलत इस्तेमाल का शिकार बनी हुई है। जरूरत है कि उर्दूदा तबका संजीदगी से इस ताल्लुक से हुकूमती ऐवानों से नुमाइंदगी करे। महज एहतजाज मसले का हल नहीं, बल्कि हुकूमत को इस कॉलेज की अहमियत और जरूरत के साथ साथ मुस्लिम वोटों की अहमियत को जताना भी लाजमी है, वरना यह मसला मजीद 10 सालों तक भी एहतजाजी मरकज बना रहेगा और इस पर लगे हुए ताले उर्दूदा तबके का मुंह चिढ़ाएंगे। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। डीसी निवास की निजामाबाद आमद, इंदलवाई टोल प्लाजा पर जबरदस्त इस्तकबाल। इनके हामियों ने रियाली की शक्ल में उन्हें निजामाबाद लाया, कहा कि कल तफसीलात बताऊंगा। गर्ल्स जूनियर कॉलेज मालापल्ली की इमारत सियासी एहतजाज गाह बन चुकी है। आगाज के लिए हुकूमती अदम दिलचस्पी अफसोसनाक, एहतजाज के साथ मुस्बित कार्रवाई लाजमी है। कायदीन इस पर तवज्जो दे। एहतजाजी तलबा के मुतालिबात को नजरअंदाज करना अफसोसनाक, वीसी की मनमानियां नाकाबिले बर्दाश्त। कोर्सों को शुरू करने और तबादले मंसूख करने पीडीएसयू का मुतालिबा। हेल्थ मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे कर रियासती काबीना का फैसला। तिबी मुलाजमीन में मसर्रत की लहर। एएनएम्स ने वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।